वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 16 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो ऑन द टेलीग्राम। अगर आप हमारे चैनल के साथ न्यू जुड़े हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो करते हैं स्टार्ट भाई। जो इंडियाज फर्स्ट जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन दी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कहाँ पर अनवील हुआ? इन दी शिलोंग, मेघालय में। जो मेघालय की कैपिटल कौन सी है? शिलोंग। वहाँ पर इसको अनवील किया गया। ठीक है जी। सो किनके द्वारा? जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव चंद्रशेखर, उनके द्वारा यहाँ पर इसको अनवील किया गया। मेनली यार गेमिंग सेक्टर को बढ़ाने को लेकर फ्यूचर में गेमिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सभी लोग यहाँ पर इसको खेलना चाहते हैं। सो दैट्स वाई इसको प्रमोट करेंगे, जहाँ पर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक अच्छी हमारी एक बड़ी इंडस्ट्री बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट की गई। अब मेनली ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो भी हमारे रीजन है उसको डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। सो दैट्स वाई इनके यहाँ पर इसको अनवील किया गया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। मेनली जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है पहले कम डेवलपमेंट है वहाँ पर, दैट्स वाई अब आने वाले टाइम में वहाँ पर डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। तो साथ ही में PM डिवाइन आपने सुना होगा, जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी स्टार्ट किया गया था पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइटी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। सो मेनली आपको पता ही है यार, स्टे सेफ मीन्स कि जो साइबर क्राइम है उसको बचाने के लिए, हमारे लोगों में अवेयरनेस को फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत आपको दिखाई दे सकता है। डिजिटल पेमेंट से हम कैसे बच सकते हैं उनके बारे में बातचीत की गई यहाँ पर। देन साथ ही में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एक लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइटी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। आपको पता है भाई G20 की प्रेसिडेंटशिप को इंडिया संभाल चुका है 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। सो उसके अंडर बहुत सी मीट होगी ऑल ओवर द इंडिया। सो हमें सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन याद रख लेना। वो हम कभी लिस्ट बना लेंगे उनकी, डायरेक्ट आप वहाँ से उसको रीड कर लेना। अब देखो भी इसकी थीम क्या थी, जो वन अर्थ वन फैमिली, जो वन वर्ल्ड, जो हमारा एक वासुदेव कुटुंबकम ये हमारी हिंदी में है वो। ठीक है। सो देन साथ ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अभी हाल ही में नोडल मिनिस्ट्री बना दिया गया था फॉर दी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, रूल्स बनाने को लेकर। सो मेनली जो भी रूल्स होंगे ऑनलाइन जो हमारे गेम्स को लेकर, सो माइटी के अंडर जे यहाँ पर किए जाएंगे, इनके द्वारा जो बिल लाए जाएंगे सभी। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो मेनली गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए जो भी हमारा यहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट है, देन अदर जो हमारी मिस इन्फॉर्मेशन जहाँ पर फैल सकती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सभी से और काम स्टेप उठाएंगे। और आपको पता होगा जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए $2.6 बिलियन की है, आने वाले टाइम में ये 2027 तक 8.6 बिलियन को टच करने वाली है। सो दैट्स वाई इसकी रेगुलेशन, साथ ही में जो हमारे मोटिवेशन भी ज़रूरी है, जो हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट भाई, अब यहाँ पर ना एक ड्राफ्ट किया गया था बिल, जो IT रूल्स 2021 को। यहाँ पर मेनली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा जो रूल लाए गए, भी एक रूल पास किया गया जो अमेंडमेंट को लेकर था। 2021 में जो रूल बने थे, जो अमेंडमेंट की जाएगी इन दी IT सेक्शन में, जो भी हमारे गेम्स को लेकर है, जो भी हमारे जो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग गेम्स बनेंगी। ओके। और जो हमारी जो पोटेंशियल, जो हार्म का पोटेंशियल कोई भी, उसको ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जो भी हमारी वायलेशंस हैं, एडिक्टिव है, सेक्सुअल कंटेंट है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी बाय दिस रूल्स। समझे बात भाई? सो मेनली ना यही स्टेप है, यहाँ पर यही बातचीत कर रहे हैं। ओके। जो गवर्नमेंट चाहती है भी हमारा ऐसा एक फ्रेमवर्क लाएं जैसे हमारा इनोवेशन के फील्ड में हमारी डेवलपमेंट भी हो, साथ ही में जो भी हमारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कम कर पाएंगे। ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पर, देख लीजिए ये बता रहे हैं अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है उनके द्वारा जो PM कौशल विकास योजना के अंडर 4.0 इसका लॉन्च किया गया स्किल को डेवलपमेंट को लेकर, जहाँ पर 60,000 जो यूथ है इन त्रिपुरा एंड 35,000 जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं उनको ये कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और उनकी नॉलेज को डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। देन भाई, अब हम क्या देखेंगे, मेघालय के बारे में, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है।
जो कि बाउंड्री शेयर करेगा। हम देखेंगे असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है भाई। यहाँ पर है मेघालय। उससे पहले जो भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है सभी देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, देन यहाँ पर देखिए मेघालय। जो इंटरनेशनल बाउंड्री ओनली विद दी बांग्लादेश एंड जो नेशनल बाउंड्री विद दी असम। सो पहले असम का ही पार्ट हुआ करता था, देन उससे ही अलग होने के बाद एक न्यू स्टेट बना। अब देखिए कुछ और फैक्ट देखेंगे अब मेघालय के बारे में। उससे पहले देखिए ये रहा मेघालय का जो हमारा जूम करने के बाद जो मैप प्रॉपर बनेगा। मेनली ना यहाँ पर गैरो, गारो, खासी, जंतिया, 3 तरह की हिल्स पाई जाती है भाई। जंतिया, ठीक है। तो 3 तरह की हिल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवीजन है। देखिए ये रहा, पहले देखो ये रहा वेस्टर्न गैरो, ईस्टर्न गैरो। मीन्स कि यहाँ पर है हमारी गैरो हिल्स, यहाँ पर नॉर्थ की और गैरो हिल्स आ गई। ये सभी क्या है, डिवीजन है यहाँ पर, ठीक है। सो मेरी ध्यान में रखना, ये रही गैरो हिल्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बेस्ट जो खासी हिल्स आएंगी। एंड देखिए यहाँ पर एक सेकंड, देखिए जो ईस्ट बेस्ट ऑफ द खासी हिल्स एंड ईस्ट ऑफ द खासी हिल्स, मीन्स कि यहाँ पर होंगी हमारी खासी हिल्स, ठीक है। देन यहाँ पर जंतिया हिल्स होंगी इधर की ओर, समझे बात भाई। सो गैरो, खासी, जंतिया 3 तरह की हिल्स हैं। कहाँ पर है, इन दी मेघालय। सो इसके कारण ही यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, प्रॉपर जो रेन यहाँ पर होती है। ओके, दैट्स वाई राइस की प्रोडक्शन में भी यहाँ पर अच्छा हमारा जो अच्छी प्रोडक्शन वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं मेघालय में। सो नेक्स्ट चलते हैं मेघालय के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। कैपिटल शिलोंग, सीएम कौन है, कोनराड कोंकल संगमा। और गवर्नर कौन है भाई, अभी हाल ही में इनको एडिशनल चार्ज मिला, जो अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर है। कौन है, बीडी मिश्रा। देन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, एक जब कब फाउंड हुई थी, 21 जनवरी 1972 को, जो कि असम से 2 डिस्ट्रिक्ट इसको मिली थी, जो यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जंतिया हिल्स एक हमारी डिस्ट्रिक्ट, साथ ही में गैरो हिल्स एक, दोनों डिस्ट्रिक्ट मिली। देन उसके बाद में ये हमारी एक स्टेट बना इन दी 21 जनवरी 1972 को। यहाँ का जो ऑफिशियल एनिमल कौन सा है भाई, क्लाउडेड लेपर्ड। जो शिलोंग है, जहाँ पर असम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स भी हैं। असम राइफल्स है ना, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो भी इंसर्जेंसी होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही में इंडो म्यांमार, इंडो बर्मा बॉर्डर लगा सकते हो, इंडो म्यांमार बॉर्डर लगा सकते हो, उनको जो वहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। मीन्स कि वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए हमारी असम राइफल्स काम करती हैं। ओके जी, जैसे हमारी इंडो तिब्बतियन जो पुलिस, तिब्बतियन पुलिस है, जो मेनली हमारे चाइना के साथ बाउंड्री है उसको करती है प्रोटेक्ट। और यहाँ पर इधर की और हमारी बीएसएफ करती है इन दी रेड क्लिफ लाइन, मीन्स के पंजाब, गुजरात एंड साथ ही में राजस्थान, ठीक है, जो पाकिस्तान की बाउंड्री है, साथ ही में बांग्लादेश की बाउंड्री से जब सभी जो हमारे अलग अलग डिवीज़न अलग अलग जगह पर प्रोटेक्ट करती हैं। सो कभी मैं लाऊंगा आपके लिए, वो भी हमने स्लाइड पहले देखी थी 4-5 दिन पहले, कभी फिर लाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। क्योंकि ना मैं अगर बोल रहा हूँ, हमारी जो आवाज़ है, कोई भी हमारी आवाज़ जो हमारी देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। सो मेनली ना अगर आप यहाँ पर देख लोगे स्लाइड को, देन आपसे आपके ज़्यादा जा रहेगा। अगर मैं बोलकर यहाँ पर निकल जाऊँ देन आपके भूल जाओगे। सो अगर आपने स्लाइड रीड कर ली देन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ इसको ना वीडियो को पॉज कर लिया करो, देन इसको रीड कर लिया करो एक बार। आप अगर एक बार रीड कर लोगे देन आपके पक्का याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर हमने रिवीजन कर ली देन पक्का ही हो जाएगा, फिर नहीं छूटेगा पेपर में क्वेश्चन भाई। देन सेकंड जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स हुए थे कहाँ पर, हिंदी मेघालय में। ओके, साथ में देन यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं भाई हमारे 2, नोक्रिक नेशनल पार्क, साथ में बालपकम नेशनल पार्क। देन बंगाला नाम का एक फेस्टिवल है जहाँ पर मेनली गैरो जो ट्राइब है उनके द्वारा इसको बनाया जाता है भाई। एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि सन गॉड ऑफ द फर्टिलिटी उनको ये मनाते हैं, उनके उन्न करते हैं उनको। नेक्स्ट, मेघालय अवॉर्डेड फॉर दी टीवी कंट्रोल्ड प्रोग्राम, इनका एक प्रोग्राम था जन आंदोलन। सो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला भाई। यहाँ पर आपको पता होगा पीएम मोदी के द्वारा भी बताया गया था भी हमारा जो इसको जो हमारा टीवी को ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए टारगेट कितना है 2025 तक का। ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट नाम का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था। और आपको पता होगा दीपा मलिक जो कि एक पैरा ओलंपिक प्लेयर थे, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे फॉर द टीवी कंट्रोल के लिए। समझे बात भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई दीपा मलिक।
क्योंकि ना जो भी हमारा एग्जामिनर है, अगर आप ना प्रॉपरली पेपर को स्टडी करोगे, देन एग्जामिनर कुछ देखने के बाद भी पेपर डालेगा। क्योंकि ना जो भी आजकल तुझे आप सोच कर देखो, कोई बंदा नौकरी ले रहा है, देन उसने स्टडी की होगी, ठीक है जी। सो कोई ऐसा कंसेप्ट ही वो पेपर में डालेगा जो रेलिवेंट होगा। जो प्राइवेट कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर बन गया यार, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन जो कुछ हमारे गवर्नमेंट की ओर से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होंगी, जैसे देखो हमारे, आपने सुना होगा वो, जैसे कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, उसके कौन बने थे भी ब्रांड एम्बेसडर? चाचा चौधरी। एक उनका स्टैचू लगा सकते हो, उनका जो कार्टून थे वो चाचा चौधरी बनाए गए। सो एक साथ ही में कंज्यूमर अफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी थी? जागृति। और प्रकृति किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर के लिए। सो ऐसे जो मेन मेन ना जहाँ से करने पड़ेंगे आपको, ये हमारे काम में आएंगे। जैसे दीपा मलिक है भाई, हुन नेक्स्ट नाम का कैंपेन है जो कि टीवी के रिलेटेड है। इंडिया में हमारे टीवी को मुक्त करने के लिए, टीवी से मुक्त करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपा मलिक हमारे पैरा एथलेटिक प्लेयर थे, और हमारे प्लेयर थे भाई पहले। तो उनको ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था निक्षय कैंपेन का, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, जो मेघालय साथ ही में टेक ईगल का एक जॉइंट वेंचर था। देन फिफ्थ मेगा कायक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ यहाँ पर। ओमती राय जो रिवर है इन दी अमताम विलेज में, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया। बहुत से एथलीट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया भाई, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सुदर्शन पटनायक जो कि एक हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं, अभी हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉकी बनाई ऑन दी बैंक ऑफ महानदी रिवर। सभी जानते हो भी महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होगी, देन ड्रेन आउट होगी इन दी बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होने से पहले उड़ीसा से निकलेगी। सो यहाँ पर उड़ीसा में इन्होंने इसको बनाया, ठीक है जी, हॉकी को। सो इम्पोर्टेंट है। सो आपसे पूछ सकते हैं सुदर्शन पटनायक कौन से हमारे क्या है, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? सो ये हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं भाई, ठीक है। सो गिनीज बुक का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 2017 में, जो बिल्डिंग दी टॉलेस्ट सैंड कास्टल, 48 फीट का कास्टल बनाया था इन्होंने। साथ ही में जो इन्होंने ये जहाँ पर सबसे बड़ी हॉकी बनाई है, मेनली जो कमेमोरेट करने को, जो हमारा हॉकी मैंस वर्ल्ड कप हो रहा है इन दी उड़ीसा, ठीक है जी। 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है इंडिया में हो रहा है, उसको कंडक्ट कर रहा है उड़ीसा। सो यहाँ पर इसको, यहाँ पर इन्होंने इसको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको बनाया। समझे बात भाई। ये पद्मश्री अवार्ड है 2014 में। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ और फैक्ट देख लीजिए। जैसे कि हॉकी वर्स न्यूज़ में था, जो मेटावर्स के साथ जो हॉकी इंडिया ने टाई अप किया, एंड साथ ही में हॉकी वर्स यहाँ पर लॉन्च किया, जो कि हमारा वर्चुअल एक्सपीरियंस को बनाने के लिए जो भी ऑडियंस वहाँ पर जाएंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो मैन वर्ल्ड कप के मैच होंगे भुवनेश्वर में, रोहित किला में, जहाँ पर बिरसा मुंडा स्टेडियम लॉन्च किया गया था, जो जहाँ पर मेनली फैंस के जो भी एक्सपीरियंस को उसको बढ़ाने के लिए जहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक रेप्लिका बनाया जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का। साथ ही में वहाँ पर टाइम मशीन जैसा इवेंट करा। साथ ही में गेम्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि साथ ही में जो हिस्ट्री प्रोवाइड बताएंगे वहाँ पर, वर्चुअल हिस्ट्री, वर्चुअली हमें हिस्ट्री मिले पता चलेगी जो हमारे हॉकी इवेंट्स की, जो भी हमने इंडिया ने अचीव किया है हॉकी में, उसके बारे में वहाँ पर बताया जाएगा भाई, ठीक है। सो उड़ीसा के बारे में यार मैं ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर नहीं लेकर आया। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। सो यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं जो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। पूरी इंपॉर्टेंट सिटी है, जो कि 24 आवर जो टैप वाटर प्रोवाइड करने वाली सिटी बनी थी फर्स्ट। नेक्स्ट दैट इज चिलिका लेक है भाई, जहाँ पर पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन्स। और जो एशिया की सबसे बड़ी लगून है, लगून मीन्स की खारे पानी की झील, देन इरावदी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन्स का कहाँ से नेम पड़ा? फ्रॉम दी जो रिवर है इन दी म्यांमार, इरावदी रिवर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा इनका डॉल्फिन्स का। देन यहाँ पर ना जो हमारे फिशिंग कैट है उसका सेंसस किया गया था इन दी चिल्का लेक। देन भाई उड़ीसा में और क्या हुआ था बताइए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि यार आज ना वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने के चांस थे, दैट्स वाई मैं उड़ीसा के बारे में यहाँ पर नहीं लेकर आया कंटेंट, ओके। सो एक तो हमारा भीतरकनी, जहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क, देन साथ ही में हमारा गड़ी माथा एंड सिंपली पाल नेशनल पार्क कहाँ पर है हिंदी? हमारा उड़ीसा में, ठीक है। साथ ही में भाई जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, देन कोणार्क सन टेम्पल,
जो कि हमारे 10 रुपये के नोट के पीछे भी है, 10 रुपये के नोट्स के पीछे। नेक्स्ट, अब देखो फ्रेंच गवर्नमेंट ने हाल ही में बताया भी उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो इंक्रीज कर देंगे वहाँ पर 62 से लेकर 64 तक बाय दी 2030 तक। सो यार हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सच में, ये बताऊँ तो। अब देखना क्या है हमने फ्रांस के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई। फ्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है भाई। जैसे हमारा यहाँ पर एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, एक यूरोपियन यूनियन है, तो ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, उसका भी मेंबर है। सो फ्रांस के बारे में देखो पहले। फ्रांस का एक ना आइलैंड है, इसको कहते हैं कोर्निस्का आइलैंड। सो यहाँ पर कौन सी है भाई, मेडिटेरियन सी, ठीक है जी। नेक्स्ट, जहाँ पर जो कंट्रीज इसके साथ बाउंड्री शेयर करेंगी, जैसे फर्स्ट कंट्री एंडोरा जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री है जो कि बाउंड्री शेयर करिए विद दी फ्रांस। देन यहाँ पर स्पेन, नेक्स्ट ऊपर की ओर बेल्जियम एंड यहाँ पर लग्जमबर्ग। देन भाई जर्मनी यहाँ पर बाउंड्री शेयर करेगा, स्विट्जरलैंड एंड साथ ही में इटली। और अगर देखें तो मैरीटाइम बाउंड्री विद दी, जहाँ पर वाटर है, मैरीटाइम बाउंड्री विद दी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट भाई, अब देखिए फ्रांस के बारे में कुछ और फैक्ट। प्रेसिडेंट क्या है, एमनुअल मैक्रोन। जो कैपिटल है पेरिस। जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर एलिजाबेथ बोने। देन फ्रांस की जो करेंसी है यूरो। जो होस्ट किया था इनके द्वारा एक स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल के लिए एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी इन दी पेरिस। सो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हुई थी, तो दैट्स वाई आपको ध्यान में रखनी चाहिए भी। जो यूक्रेन को आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है वॉर। सो यहाँ पर ना यूक्रेन को सभी सपोर्ट कर रहे हैं, जो फ्रांस भी कर रहा है, दैट्स वाई। सो यहाँ पर मीट हुई थी। देन फ्रांस है जो नाटो का भी मेंबर है भाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। G7 का भी मेंबर है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बहुत बारी करवा चुका हूँ भाई। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो भी कंट्रीज इंपॉर्टेंट थी, मींस के मेन थी भाई, एक तो अलाइज, एक एक्सिस पावर। अलाइज में कौन कौन से थे बताओ। देखिए अलाइज में हमारे थे USA, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी ओर जर्मनी, साथ ही में इटली एंड साथ ही में एक कौन थी भाई, जापान। 6 कंट्री तो ये हुई। साथ ही में अगर कनाडा को हम ऐड कर दें देन बन जाएगा हमारा G7 ग्रुप। देन साथ ही में G20 का भी मेंबर है भाई। G20 में तो कंट्रीज तो अब कभी फिर रीड करेंगे, उससे पहले देखो G20 की प्रेसिडेंटशिप को इंडिया संभाल चुका है। तो यहाँ पर मीट चलेंगी इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया। सो साथ ही में G20 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली हम करेंगे, प्रॉपर स्लाइड के साथ में। सो नेक्स्ट चलते हैं, यूरोपियन यूनियन का भी ये मेंबर है भाई। देन पेरिस एग्रीमेंट हुआ था पेरिस में, किसको लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। कब हुआ था भाई, 26 अप्रैल 2016 को, जो इफेक्ट में आया था ऑन दी 4 नवंबर 2016 को। मेनली 2016 याद रखना, उसमें ये इम्पैक्ट में आया। यहाँ पर 196 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया जो इसका मेंबर बने। COP21 हुई थी इन दी पेरिस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किया गया था, तभी इसको पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मेनली रीज़न क्या था भी, हम हमारे जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है हमारा 1.5 डिग्री से कम रखेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट भाई, सो COP28 कहाँ पर होगी अब, UAE में, समझे बात भाई। COP27 कहाँ पर हुई थी, इन दी, कहाँ पर, इन दी इजिप्ट। एंड COP26 कहाँ पर हुई थी, इन दी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस के पेरिस में कौन कौन से हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है भाई, OECD के हैं, साथ में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की। अब देखो जो हमारी यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यूनेस्को है भाई। इसकी थीम जो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड में हेरिटेज साइट्स को लेकर, जो प्रोटेक्शन को लेकर जो काम करता है भाई। जैसे कि आपको पता होगा जो इंडिया में अभी जो लास्ट 2021 में कौन कौन सी ऐड हुई थी, धोलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल, और आने वाले टाइम में भी कुछ ऐड होने के चांस हैं। सो अब जब ऐड हो जाएंगी देन फिर हम उनको चेक करेंगे। देन देखिए भाई, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज है कौन सी है, बरूना। जो हमारी गरुड़ा एक्सरसाइज है वो एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, समझे बात। चलिए आगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जहाँ पर खशवा, जो दादा साहिब जादव, जो एक हमारे इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, ठीक है जी। सो अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर गूगल का डोगल है भाई, उस पर इनका जो
दिखाई दिया, जो उनकी पिक्चर दिखाई दे रही थी, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। जो हमारे इंडिया के फर्स्ट एथलीट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इंडिया को एक मेडल ला कर दिया था इन दी ओलंपिक्स। 1952 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे इन दी जापान हेलेंस्की में, वहाँ पर इन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीता था। समझे बात भाई। कब इनका जो बर्थ हुआ था 15 जनवरी 1926 को, दैट्स वाई ये गूगल के डोडल पर दिखाई दिए। ये अर्जुन अवार्ड के अवॉर्डी थे और जो रेसलिंग से बिलोंग करते थे भाई। ठीक है जी, रेसलिंग इनकी गेम थी। अब देखिए यहाँ पर ये रहे, सो इम्पोर्टेंट है नेम, और साथ ही में इनका जो जो हमारे लिए मीन्स के ओलंपिक्स में 1952 में इन्होंने जीता था मेडल। और अब देखो जो फर्स्ट इंडियन थी जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था हिंदी ओलंपिक्स, कौन थे भाई? अविनव बिंद्रा। और सेकंड इंडियन कौन बन चुके हैं? नीरज चोपड़ा। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर केरला। यहाँ पर केरला की 2 सिटीज हैं जिनको अभी हाल ही में स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर रख लिया गया। सो दैट्स वाई उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। अब कौन कौन सी हैं? कमरू हमारा कमराकुम जो कि कोटियम में है, देन बायपोर इन दी कोजिकोड़ी, कहाँ पर है? इन दी केरला में। जो कि स्वदेश दर्शन आपको पता है जो डेवलपमेंट को लेकर काम करती है ऑल ओवर द इंडिया बाय द टूरिज्म सेक्टर के अंडर। ठीक है जी, सो इनिशिएटिव था उसके अंडर जहाँ पर इन दोनों को रख लिया गया। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये रहा नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी क्या है? जो एक फ्लावर्स हैं जो कि 12 ईयर के बाद में 12 ईयर के बाद में यहाँ पर दिखाई देते हैं इन दी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? ऑन दी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस पर भाई। यहाँ पर है हमारी नीलगिरी हिल्स, वहाँ पर पाए जाते हैं नीला कुरुंजी हमारे फ्लावर्स, जिनका जो साइंटिफिक नेम है ये आप इनको इसको रीड कर सकते हो, स्टेरोबिलांथिस कुंतियाना। स्टेरोबिलांथिस कुंतियाना। सो यहाँ पर इनको अभी हाल ही में जो शेड्यूल 3 में रख लिया गया, किसके? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। सो मेनली इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा स्टेप उठाया गया। कोई भी इसको डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखाई दिया देन उन पर पेनल्टी लग सकती है 25,000 रुपये की, साथ ही में 3 ईयर की जेल हो सकती है भाई। समझे बात। सो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है भाई, अब देखते हैं आगे। देखिए अब देखो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो साउथ ऑफ इंडिया, सो अब यहाँ पर श्रीलंका, इधर की ओर देखिए, ये अब हम बनाएंगे हमारी जो हिल्स हैं, ये हमारी क्या है? वेस्टर्न घाट। ये सभी क्या है? हमारे वेस्टर्न घाट्स भाई, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र से स्टार्ट होती हुई चली जाएंगी इन दी केरला। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक क्या करेंगे हम? इसको कहते हैं हमारी कोंकण कोंकण कोस्ट, एंड देन गोवा से आगे हम उसको कहते हैं हमारा क्या है भाई? इसको मालावर कोस्ट। सो सभी आपको रिटर्न में मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इसको रीड कर लेना या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो सबसे बड़ी जो हिल जो इसकी पीक है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कौन सी है? एनीमोडी, जो 2695 मीटर की है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर ये क्या है? इधर की ओर से आ रही है हमारी ईस्टर्न घाट्स, जो कि प्रॉपरली नहीं है, जैसे कि हमारी वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर डिवाइड कम है, मीन्स कि जो रेगुलर है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े से पैचेज में है, कुछ जगह पर नहीं है, देन मीन्स के इकट्ठी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है जी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन, देखिए नल्लामला हिल्स, ये सभी जानते होंगे अगर आपने पुष्पा देखी है। ठीक है जी, जहाँ पर आपको पता होगा वो रेड सैंडलवुड मीन्स की लाल चंद्र की लकड़ी वो ढूंढता होता है ना, वो कौन सी? नल्लामला हिल्स होती हैं। अब देखिए साथ ही में पालकोंडा हिल्स, मेनली आंध्र प्रदेश में ये हमारी हिल्स हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर इधर की ओर जो हमारी वेस्टर्न घाट्स में क्या है, यहाँ पर बाबा बुदान हिल्स, कहाँ पर है? हिंदी कर्नाटका। बाबा बुदान हिल्स इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? यहाँ पर पाई जाती है कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और है, हमारी नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? जैसे देखो ये रहा, यहाँ पर आएंगी, देन यहाँ पर इधर की ओर वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर क्या है? हमारी नीलगिरी हिल्स। समझे बात भाई। अब देखो वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ फैक्ट है, इनको सह्याद्री कहते हैं दी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इनको शुमार किया हुआ
सभी के सभी वेस्टर्न घाट्स को, जो भी रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होंगी, कौन कौन सी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। जो कोस्ट है यहाँ पर कोंकण कनारा, जैसे कि कोंकण कहाँ से होगी, फ्रॉम दी महाराष्ट्र टू गोवा तक, देन गोवा से लेकर थोड़ा सा कर्नाटका तक हमारी कनारा कोस्ट है। नेक्स्ट उसके बाद में मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट है, मालाबार नाम की एक एक्सरसाइज भी होती है किनके बीच में भी, क्वाड कंट्रीज के बीच में। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं सभी जानते हो, इंडिया, यूएसए, देन और जापान एंड साथ ही में हमारा ऑस्ट्रेलिया। सो 4 कंट्रीज जो हमारी एक्सरसाइज करती हैं। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, 2022 में इन दी जापान। सो जापान के साथ में एक एक्सरसाइज और कौन सी होगी, बीर गार्डियन। समझे बात भाई, चले आगे। देन ईस्टर्न घाट्स में जो हमारी महानदी जो इंदी उड़ीसा वहाँ से स्टार्ट होने के बाद तमिलनाडु तक जाती हैं, जो ईस्टर्न घाट्स है। यहाँ पर अरमाकोंडा जो टॉलेस्ट पीक है इसकी आंध्र प्रदेश में लाई करती है। देन कोस्ट कौन कौन सी है यहाँ पर देखिए, नॉर्थन सिरसर, जैसे देखो जहाँ से लेकर जहाँ तक के कौन सी है, कोरोमंडल, कोरोमंडल। देन यहाँ पर जो उड़ीसा वाली है उसको उत्तर कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पर नॉर्थन सिंसार, नॉर्थन सिरसर, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये कोस्ट है। कोस्ट मेनली कोस्ट क्या होती है, जहाँ पर हमारा वाटर लगेगा, साथ ही में लैंड वाला एरिया होगा, उसको कहते हैं कोस्ट। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स जो कि केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के एरिया में पड़ती हैं। और जंक्शन दिखाई देता है यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। और इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पर पाए जाते हैं भाई क्या, हमारे नीलकुरुंजी फ्लावर्स। चलिए आगे। सो नेक्स्ट भाई, जहाँ पर अभी हाल ही में पंजाबी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया इन दी ऑस्ट्रेलियन बुक्स में, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स में, जो कि वहाँ पर 2021 की कंसेंसस हुई थी। उसके अंदर पता चला भी जो वहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स वाई अभी हाल ही में वहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ, प्री प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक का। सो यहाँ पर उनके इसके अंडर इन्होंने इसमें पंजाबी को ऐड कर दिया। इससे पहले तमिल, हिंदी एंड कोरिया लैंग्वेज को भी ऐड किया था हिंदी 2021 में। अब देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। इंडिया से चलते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इन दी साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। सो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया जी रहा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भाई कैनबेरा। कहाँ पर है, देखिए 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 देखिए, ये रहे कैनबेरा जी, कैनबेरा भाई। सो यहाँ पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। सो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोरल रीफ्स कहाँ पर पाए जाते हैं, इन दी ग्रेट बैरियर रीफ में। समझे भाई। साथ ही में जो इनकी जो मेन हमारी रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मीन्स के जो हिल्स की रेंज है, पहाड़ों की, माउंटेन्स की रेंज, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जहाँ पर भी है और इधर की ओर भी है। और साथ ही में देखिए यहाँ पर जो गिब्सन डेजर्ट है और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, इन दी ऑस्ट्रेलिया। चले आगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बनीज़। क्वाड का मेंबर है भाई, ओकस का मेंबर है। ओकस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड साथ ही में ऑस्ट्रेलिया। मेनली 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मेनली क्यों है भाई, डिफेंस टाई है ये, जहाँ पर ना फ्रांस ने क्या किया था। सो यहाँ पर फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टाई अप था फॉर दी सबमरीन्स को लेकर। लेकिन जो यूएसए ने क्या किया, उसको फ्रांस से इस डील को अपने पास ले लिया और ऑस्ट्रेलिया को एक न्यू डील दे दी। और ओकस में यहाँ पर क्या डेवलप करेंगे जी, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को। पहले सबमरीन्स जो ऑस्ट्रेलिया ने लेनी थी फ्रांस से, अब यूएसए उनको बेचेगा भाई। सो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे होता है, जब जहाँ पर पैसा होगा वहाँ पर क्या होगा, दरार तो पड़ेगी पड़ेगी। अब देखो, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा पैक्ट हुआ था अभी हाल ही में, किसको लेकर, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स को लेकर, ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन को लेकर, को प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट पिसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, हमारा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, जो अभी हाल ही में जहाँ पर दिखाई दिया था इन दी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, बिलिंडा क्लार्क का स्टैचू अनवील हुआ था कहाँ पर, इन दी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाई थी बिफोर दी सचिन तेंदुलकर। समझे बात भाई, 1997 में इन्होंने लगा दी थी। नेक्स्ट,
साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में बताया था अभी हम कैसे बैरियर रीफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहाँ के हमारे कोरल रीफ को बाय द न्यू मेथड फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ कोरल लार्वा को लेकर। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी यूपीएससी वगैरह पेपर की तैयारी कर रहे हो देन इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। आईसीजी शिप है जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है कमला देवी, अभी हाल ही में कमीशन की गई भाई इन दी कोलकाता। सो यहाँ पर देखिए कमला देवी इसका नेम क्यों पड़ा, जो मेनली डेवलप की गई है किनके द्वारा की गई है, भी गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर के द्वारा लिमिटेड के द्वारा। सो एक फास्ट पेट्रोल बैसर की बैसल है जी, जो कि पेट्रोलिंग के लिए काम का आएगी। इसका नेम क्यों पड़ा, देखिए कहाँ से पड़ा। ये जी हमारे जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, एक हमारे सोशल रिफॉर्मर थे और फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, और इनको इंडिया कल्चरल क्यून भी हम कहते थे। दैट्स वाई इनका नेम भाई यहाँ पर इन्होंने लगाया है। सो मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले एक पेपर आया था, पंजाब का पेपर हुआ था, इसको कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। वहाँ पर ना एक शिप थी जो कि अंडमान में पाई जाने वाली एक वर्ड है उसके नेम से बनी थी, ठीक है जी। सो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भी ये शिप है जो हमारी आई थी, हमने क्वेश्चन की थी, सो कहाँ से रिलेट करता है इसका नेम। सो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। सो दैट्स वाई 1 मिनट लगेगा, इसको आप रीड कर सकते हो। सो ठीक है जी। सो ये हमारी शिप है, सो नेम इसका ध्यान में रखियो। आईसीजी शिप कमला देवी कमीशन की गई, जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल शिप है इन दी कोलकाता में, इसको कमीशन किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय के नेम पर इसका नेम रखा गया, जो कि हमारे इंडियन कल्चर क्यून थी, ठीक है। नेक्स्ट जी स्काई हॉक, ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट 5G अनेबल्ड ड्रोन है, ठीक है, जो कि आईजी ड्रोन के द्वारा इसको बनाया गया, एक कंपनी है जी। सो यहाँ पर ये वर्टिकली टेक ऑफ ले सकता है, लैंडिंग कर सकता है। दैट्स वाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में हमारे जो डिफेंस के फील्ड में हम काम लेंगे और हेल्थ के फील्ड में इसको काम ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो 5 आवर तक उठ सकता है विद दी पेलोड कैपेसिटी 10 kg। सो यहाँ पर आने वाले टाइम में जो हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशरी होगा, ओके। सो यहाँ पर अगर आप आईजी ड्रोन के बारे में, कंपनी के बारे में देखना चाहो, ये एक कंपनी है फ्रॉम दी उड़ीसा, और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन दी न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो देन वरुणा ड्रोन नाम भी आपने सुना होगा। वरुणा एक ह्यूमन कैरिंग ड्रोन था जो लॉन्च किया गया था बाय दी पीएम मोदी के द्वारा। एंड साथ ही में रुस्तम नाम का ड्रोन है जो हमारी डीआरडीओ हमारी डेवलप कर रही है फॉर द डिफेंस के लिए। नेक्स्ट भाई ड्रोनी भी एक ड्रोन है जो कि सर्विलेंस ड्रोन है, जो कि हमारे गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया और हाल ही में रिवील किया गया बाय दी महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारे फॉर्मर इंडियन टीम के कैप्टन थे, ठीक है जी। सो चेन्नई में एक ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ था, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको अनवील किया। सो आज की वीडियो जिंदा कंप्लीट है भाई। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि बड़ी वीडियो कोई देख नहीं रहा। अगर आपका रिप्लाई अच्छा लगा भी, आप चाहोगे बड़ी वीडियो बनाने के लिए, देन हम कंटेंट बड़ा भी ला सकते हैं। ओके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दियो अपनी फीडबैक भी आपको वीडियो कैसी लग रही है। कुछ डाउट लग रहा है वो भी बता देना, कुछ परेशानी है भाई, कुछ चेंजेस चाहते हो वीडियो में वो भी बता देना प्लीज़। आपका जो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी परेशानी हो वो आज के हमारी वॉइस के लेकर, कोई हमारी हिंदी वगैरह से लेकर कोई भी यार दिक्कत हो प्लीज़ बताना, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय बाय।